गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। रामकृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं त्यागी हूँ। मैंने जो है परमात्मा को स्वीकार किया है। जो भक्त अपने आप को एक स्थिति में लेकर आता है, ईश्वर की तरफ चलता चला जाता है, तो अंदर से ही एक बादशाहत आने लग जाती है, एक समृद्धि आने लग जाती है। एक दिन कहते हैं कि रामकृष्ण के पास कोई एक व्यक्ति आए जो बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े सेठ थे। अब वह फेमस थे अपने एरिया में कि वो बहुत कंजूस भी थे, सेठ भी थे लेकिन कंजूस भी थे। जब वो उनके पास आए तो कहने लगे रामकृष्ण को कि आप तो महात्यागी हैं, आपकी तो बात ही क्या है। अब जैसे ही रामकृष्ण ने ये बात सुनी कि ये तो मुझे त्यागी बताता है, रामकृष्ण ने उल्टी बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि त्यागी तो तू है, मैं थोड़ा ना त्यागी हूँ, मैं तो भोगी हूँ। अब वह सेठ जो था वो सकपका गया और वो सोचने लग गया कि ये उल्टी बात क्यों कर रहे हैं। शिष्य भी कहने लगे आप क्या बात करते हैं, आप तो योगी हैं, आप तो त्यागी हैं। तो रामकृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं त्यागी हूँ। त्यागी तो ये सामने वाला व्यक्ति है, क्योंकि इसने त्याग किया है संसार के ब्रह्मांड के बादशाह का, उस परमात्मा का। तो त्यागी तो ये हुआ। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कैसे बात करूं, ये त्यागी है। मैंने जो है परमात्मा को स्वीकार किया है, तो मैं हूँ बादशाह, क्योंकि मैं भी तो परमात्मा का पुत्र हुआ। तो परमात्मा का पुत्र वह भी बादशाह ही है, वह भी सम्राट है। तो हम अपने आप को कहाँ पर लेकर जाते हैं, ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो अपने आप को साधना में गलाता चला जाता है, साधना करता जाता है, गुरु के समीप रहता है, गुरु के पास रहता है, उनके सानिध्य में रहता है, साधना करता है, परमात्मा की याद करता है, उसके जीवन का जो रुख है, उसके जीवन का पैटर्न ही बदलने लग जाता है। कहते हैं कि जब हम गुरु के सम्मुख बैठें, तो गुरु के सम्मुख जब बैठा जाता है तो गुरु से ज्ञान लिया जाता है। उनका वो जो ऑरा है, वो उनका आशीर्वाद है, उसे खींचा जाता है अपनी ओर। जितना हम समर्पण करते जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद उतना ज़्यादा हमें मिलता चला जाता है।